दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि सुबह आंखें खुलते ही आपके बिस्तर के नीचे ठोस जमीन नहीं बल्कि समुद्र की लहरें हों। आज हमारी पृथ्वी के इस विशेष वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन 10 सबसे हैरान कर देने वाले कोनों की सैर पर ले जाऊंगा जहां इंसान ने जमीन की कमी और प्रकृति की चुनौतियों को ही अपनी ताकत बना लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया के सबसे घने टापू से लेकर जापान की शांत नौकाघरों और भारत की रहस्यमयी तैरती झीलों तक के इस अनोखे सफर पर। सांता क्रूज डेल आइलोट कोलंबिया के कैरेबियन सागर में स्थित एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल होता है कि मात्र 2 फुटबॉल मैदानों जितने इस छोटे से कृत्रिम द्वीप पर 1200 से ज़्यादा लोग इतनी खुशहाली के साथ कैसे रह सकते हैं। इस द्वीप पर जीवन की शुरुआत करीब 150 साल पहले हुई थी, जब कुछ मछुआरों ने घना अंधेरा होने पर यहाँ रात बिताई और उन्होंने पाया कि सांता क्रूज डेल आइलोट पर तो एक भी मच्छर मौजूद नहीं है। कैरेबियन के उस इलाके में यह किसी चमत्कार जैसा था, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में मच्छर और मक्खी जो पाए जाते हैं। ऐसे में मच्छरों से मुक्त ये द्वीप उन मछुआरों को स्वर्ग के जैसा लगा और उन्होंने इसे ही अपना स्थायी घर बना लिया। आज ये द्वीप इतना सघन है कि यहाँ हर घर की दीवारें एक दूसरे से पूरी तरह से सटी हुई हैं और गलियाँ इतनी संकरी है कि यहाँ कोई भी वाहन या कार नहीं चल सकती, अपितु लोग पैदल ही एक दूसरे के घर पहुँचते हैं, जिससे पूरा द्वीप एक विशाल संयुक्त परिवार जैसा महसूस होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी घनी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ ना तो कोई पुलिस स्टेशन है, ना ही अस्पताल, बल्कि गांव की एक महिला ही थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार करना जानती है। और जहां तक के पुलिस का सवाल है तो उसकी सांता क्रूज डेल आइलोट पर रहने वाले निवासियों को कभी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। ये अपने झगड़े आपसी भाईचारे से सुलझा लेते हैं और फिर भी बात नहीं बनती तो मारपीट करके समस्या का समाधान कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस के लोग कभी मदद नहीं लेते। वैसे सांता क्रूज डेल आइलोट पर संसाधनों की भारी किल्लत है। पीने के पानी के लिए ये लोग बारिश या कोलंबियाई नौसेना के टैंकरों पर निर्भर है और बिजली का यहाँ एकमात्र स्रोत सौर ऊर्जा के कुछ पैनल्स ही हैं। फिर भी ये लोग किसी आलीशान शहर के मुकाबले इस द्वीप पर खुद को ज़्यादा सुरक्षित और सुखी मानते हैं। ये बात और है कि इस द्वीप पर जगह की इतनी कमी है कि यहाँ कोई कब्रिस्तान तक नहीं है, इसलिए यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे पास के दूसरे द्वीपों पर ही दफनाया जाता है। गिएथुर्न गांव नीदरलैंड के ओवरीजेसल प्रांत में बसा गिएथुर्न एक ऐसा सपनों जैसा गांव है जिसे अपनी अकल्पनीय खूबसूरती के कारण नीदरलैंड का वेनिस भी कहा जाता है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के पुराने हिस्सों में चलने के लिए एक भी सड़क नहीं है, अपितु गिएथुर्न का पूरा परिवहन नेटवर्क केवल शांत नहरों और 170 से ज़्यादा लकड़ी के पुलों पर टिका हुआ है। 13वीं शताब्दी में बसा ये गाँव आज भी अपनी मध्यकालीन सादगी को सहेजे हुए है, जहाँ लोग शोर शराबे वाली कारों की बजाय इलेक्ट्रिक नावों का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल शांति से चलती है। गिएथुर्न की हरियाली और फूलों से लदे बगीचों के बीचों बीच पारंपरिक घास की छतों वाले घर इसे किसी परिकथा के सेट जैसा एहसास कराते हैं। इस गांव का निर्माण तब हुआ था जब यहाँ कोयले की खुदाई के कारण बने गड्ढे नहरों में तब्दील हो गए थे और पानी के बीच एक सुंदर बस्ती उभर आई थी। गिएथुर्न की शांति इतनी गहरी है कि सबसे तेज आवाज़ अक्सर यहाँ रहने वाली बतखों की या नावों के धीरे से पानी काटने की ही होती है। टूरिस्टों के लिए जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, जहां पैदल चलने या साइकिल चलाने के लिए बने संकरे रास्तों पर घूमना एक जादुई अनुभव होता है। गिएथुर्न का यह दृश्य न केवल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि ये दुनिया को प्रदूषण मुक्त और प्रकृति के करीब रहने का एक बेहतरीन संदेश भी देता है। मिगिंगो द्वीप विक्टोरिया झील के बीचों बीच स्थित मिगिंगो द्वीप दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक है, जो महज आधे एकड़ के एक चट्टानी टुकड़े पर बसा हुआ है। इस नन्हे से द्वीप की असली कहानी इसके आकार में नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले सैकड़ों मछुआरों और उनके टीन के छतों वाले घने घरों के बीच छिपी रोमांचक जद्दोजहद में है। मिगिंगो द्वीप की पूरी अर्थव्यवस्था नाइल पर्च मछली के व्यापार पर टिकी है, जिसकी भारी अंतर्राष्ट्रीय मांग ने इस छोटे से पत्थर पर टिके गाँव को दौलत के मामले में सोने की खान बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस द्वीप के स्वामित्व को लेकर केन्या और युगांडा के बीच दशकों से विवाद चल रहा है, जिसे अक्सर अफ्रीका का सबसे छोटा युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। मिगिंगो द्वीप इतना सघन है कि यहाँ घर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए महसूस होते हैं और पैदल चलने के लिए गलियों के नाम पर केवल चंद इंच की जगह ही बचती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मिगिंगो के ठीक बगल में यूजिंगो नाम का एक और बड़ा और खाली द्वीप मौजूद है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं और बुरी
बुरी आत्माओं के डर से कोई भी वहां कदम नहीं रखता। वहीं मिगिंगो द्वीप की जीवन शैली बेहद चुनौतीपूर्ण है। फिर भी सीमित संसाधनों के बीच लोगों ने 4 पब, एक फार्मेसी और कई छोटे होटलों के साथ अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। सुरक्षा के लिए यहाँ केन्या और युगांडा दोनों ही देशों की पुलिस तैनात रहती है, जो अक्सर मछुआरों से टैक्स वसूली और अधिकार क्षेत्र को लेकर आपस में ही उलझती रहती है। यानी मिगिंगो द्वीप मानवीय साहस और अस्तित्व की उस कठिन लड़ाई का प्रतीक है, जहां हर इंच जमीन के लिए संघर्ष और हर समुद्री लहर के साथ नई उम्मीद जुड़ी हुई है। उरोस आइलैंड पेरू और बोलिविया की सीमा पर दुनिया की सबसे ऊंची झील टिटिकाका की नीली लहरों पर तैरते उरोस आइलैंड मानव सभ्यता का एक अद्भुत चमत्कार है। यह कोई प्राकृतिक द्वीप नहीं, बल्कि टोटोरा नरकुल नामक जलीय वनस्पति की परतों से बने कृत्रिम टापू है, जिन्हें उरोस जनजाति के लोगों ने सदियों पहले दुश्मनों के आक्रमणों से बचने के लिए पानी के बीचों बीच बनाया था। इस अनूठे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पानी में संपर्क रहने के कारण नरकुल की निचली परतें धीरे धीरे सड़ती रहती हैं। इसलिए इन द्वीप के निवासियों को हर कुछ हफ्तों में वनस्पति की नई परतें बिछानी पड़ती है। उरोस आइलैंड के घर, स्कूल और यहाँ तक कि उनकी मशहूर ड्रैगन के आकार वाली सुंदर नावें भी इस सुनहरी घासनुमा वनस्पति से ही बनी हुई होती हैं, जो दिखने में किसी काल्पनिक फिल्म के सेट जैसी लगती हैं। ये तैरते हुए द्वीप लकड़ी के बड़े खंभों और रस्सियों के जरिए झील के तल के साथ मजबूती से बंधे होते हैं, ताकि तेज हवाओं के साथ ये अपनी जगह से कहीं दूर ना बह जाएं। उरोस आइलैंड का शांत वातावरण और स्थानीय लोगों के चटकीले पारंपरिक पहनावे इस दृश्य को बेहद सिनेमाई बनाते हैं। अब यहाँ कई झोपड़ियों की छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल भी देखे जा सकते हैं, यानी ये लोग आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहे हैं। वैसे उरोस आइलैंड की जमीन पर चलने का एहसास किसी स्पंज या गद्दे पर चलने जैसा होता है, जो यहाँ आए सैलानियों के लिए एक बेहद रोमांचक अनुभव है। कोहो पनई थाईलैंड की फांग नगा खाड़ी में एक विशाल चूना पत्थर वाली चट्टान की गोद में बसा कोह पनई एक ऐसा जादुई गांव है जो लगभग पूरी तरह से समुद्र के ऊपर रखे खंभों पर टिका हुआ है। इस गांव की शुरुआत करीब 200 साल पहले इंडोनेशियाई मछुआरों ने की थी, जिन्होंने जमीन न मिलने पर समुद्र को ही अपना ठिकाना बनाने का साहसी फैसला किया। आज इस तैरते हुए गाँव में करीब 1600 लोग रहते हैं, जहाँ घर, दुकानें, स्कूल और यहाँ तक के भव्य सुनहरी मस्जिद भी लहरों के ऊपर मजबूती से खड़ी हुई है। कोह पनई गांव की सबसे रोमांचक पहचान यहाँ का तैरता हुआ फुटबॉल मैदान है, जिसे यहाँ के बच्चों ने पुराने लकड़ी के टुकड़ों और कबाड़ से खुद ही बनाया था, और आज ये मैदान पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना हुआ है। कोह पनई में पानी के ऊपर बनी लकड़ी की संकरी गलियों में चलते हुए आपको एक जीवंत भूल भुलैया का एहसास होता है। यहाँ हर मोड़ पर समुद्र की महक और स्थानीय संस्कृति की झलक मिलती है। इस गांव में जमीन का एकमात्र छोटा सा टुकड़ा केवल कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी यहाँ का पूरा जीवन खंभों और तख्तों पर ही सिमटा हुआ है। सूर्यास्त के समय जब विशाल चट्टानों की परछाई कोह पनई के इन तैरते घरों पर पड़ती है, तो ये दृश्य किसी फिल्मी सेट जैसा काल्पनिक और बेहद खूबसूरत नजर आता है। कोह पनई की बस्ती मानवीय अनुकूलन और अटूट इच्छा शक्ति का एक ऐसा उदाहरण है, जो सिखाती है कि लहरों के बीच भी एक स्थानीय और खुशहाल संसार बसाया जा सकता है। लोकटक झील भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित लोकटक झील न केवल पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बल्कि अपने तैरते हुए द्वीपों, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है, के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये फुमदी मिट्टी, घास और जैविक पदार्थों के संचय से बनी एक मोटी परत होती है, जो दिखने में बिल्कुल ठोस जमीन जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में ये झील की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। लोकटक झील का सबसे बड़ा चमत्कार केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, और यह अत्यंत दुर्लभ संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक घर है। ये हिरण पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते। इन्हें यहाँ की डोलती हुई जमीन के कारण डांसिंग डियर भी कहा जाता है। लोकटक झील का नज़ारा तब और भी जादुई हो जाता है जब आप यहाँ के मछुआरों को इन्हीं तैरते टापू पर बनी अपनी अस्थायी झोपड़ियों में रहते हुए देखते हैं, जिन्हें फुमशांग कहा जाता है। यहाँ का जीवन पूरी तरह से प्रकृति की लय पर चलता है, जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ सैकड़ों छोटी नावें पानी में उतरती है, और स्थानीय लोग अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से इस झील पर निर्भर रहते हैं। कुल मिलाकर लोकटक झील मणिपुर की सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखा है, जिसे अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए मणिपुर का रत्न भी कहा जाता है। ममीरा उवा गांव
ब्राजील में अमेजोन वर्षा वनों के विशाल हृदय में बसे ममीरा उआ के तैरते हुए गांव प्रकृति की प्रचंड शक्ति के साथ तालमेल बिठाने का एक विस्मयकारी उदाहरण है। अमेजोन नदी का जलस्तर साल के अलग अलग मौसमों में 10 से 12 मीटर तक ऊपर नीचे होता ही रहता है, जिससे बचने के लिए यहाँ के निवासियों ने अपने घर पीरा हेरा नामक लकड़ी के विशाल लट्ठों पर बना लिए हैं, जो पानी के साथ ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब जंगल में बाढ़ का पानी भरता है तो यहाँ की सड़कें गायब हो जाती हैं और उनकी जगह नावों का रास्ता बन जाता है, जहाँ स्कूल, दुकानें और यहाँ तक के पालतू जानवरों के बाड़े भी पानी में तैरते नजर आते हैं। ममीरा उआ का जीवन बेहद रोमांचक है। यहाँ घर की बालकनी से ही आप गुलाबी डॉल्फिन और मगरमच्छों को तैरते हुए देख सकते हैं। बिजली के लिए ये लोग सौर पैनलों पर निर्भर हैं और अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए अमेजोन के इसी रहस्यमय जलतंत्र का उपयोग करते हैं। ममीरा उआ का शांत और रहस्यमय वातावरण किसी काल्पनिक दुनिया जैसा महसूस होता है, जहां इंसान ने पानी को अपनी बाधा नहीं बल्कि अपने जीने का आधार बना लिया है। गानवी कस्बा। अफ्रीका के बेनिन में नोकाऊ झील के बीचों बीच बसा गानवी कस्बा दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन तैरता हुआ कस्बा है, जिसे अफ्रीका का वेनिस भी कहा जाता है। इस अनोखी बस्ती का इतिहास 16वीं शताब्दी का है, जब टोफिनो जनजाति के लोगों ने खुद को गुलामी और युद्धों से बचाने के लिए झील के पानी के बीच में शरण ली थी। यहाँ की पूरी बसावट बांस और लकड़ी के मजबूत खंभों पर टिकी है, जहाँ करीब 30,000 लोग अपनी पूरी जिंदगी जमीन को छुए बिना लहरों के ऊपर बिता देते हैं। गानवी में घर, स्कूल, डाकघर और यहाँ तक के बैंक भी खंभों पर ही बने हैं, जो इसे वास्तुकला और इतिहास का एक अद्भुत संगम बनाते हैं। गानवी का सबसे आकर्षक दृश्य तैरता हुआ बाजार है, जहाँ स्थानीय महिलाएं अपनी छोटी नावों में फल, सब्जियां और ज़रूरत का सामान लेकर पानी के बीच में ही व्यापार करती हैं। यहाँ आवागमन का एकमात्र साधन लकड़ी की लंबी नावें हैं, जिन्हें बच्चे भी इतनी कुशलता से चलाते हैं जैसे वे खुद ही पानी पर चलना जानते हों। गानवी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर आधारित है, जिसके लिए वहाँ के लोगों ने पानी के भीतर कृत्रिम बाड़े बनाने की अपनी एक अनोखी तकनीक विकसित की है। यहाँ की शांत लहरें और रंग बिरंगी नावें ऐसे दृश्य पेश करती हैं जो सैलानियों को किसी दूसरी दुनिया में होने का एहसास कराते हैं। एंजू लेजू गांव। पश्चिमी अफ्रीका के घाना में तादाने झील के शांत पानी पर टिका एंजू लेजू गांव इंजीनियरिंग और परंपरा का एक अद्भुत मेल है, जो करीब 500 साल पुराना है। स्थानीय नजेमा भाषा में एंजू लेजू का अर्थ होता है जल की सतह, और यह गांव पूरी तरह से लकड़ी के खंभों और मचानों पर बसा हुआ है। इस अद्भुत बस्ती का इतिहास माली साम्राज्य के शरणार्थियों से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में लोक कथा है कि एक पवित्र कछुए ने उन्हें दुश्मनों से बचने के लिए इस सुरक्षित झील के बीचों बीच बसने का रास्ता दिखाया था। एंजू लेजू गांव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस गांव की पूरी बसावट एक ही मुख्य लकड़ी के गलियारे से जुड़ी हुई है, जो इसे एक लंबी तैरती हुई सड़क जैसा रूप देती है। यहाँ घर, स्कूल और यहाँ तक के चर्च भी पानी के ऊपर मजबूती से खड़े हैं, जहाँ लोग अपनी अधिकांश जरूरतें नावों के जरिए ही पूरी करते हैं। यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल ये गांव अपनी प्राचीन संस्कृति और शांत वातावरण के लिए मशहूर है, जहाँ बिजली और आधुनिकता के शोर से दूर जीवन आज भी प्रकृति के लय पर चलती है। एंजू लेजू गांव के लोग न केवल कुशल मछुआरे हैं, बल्कि उन्होंने पानी के बीच रहकर खेती करने की भी अपनी विशेष तकनीक विकसित की है। वस्तुतः तादाने झील के गहरे पानी और घने जंगलों के बीच एंजू लेजू का यह दृश्य किसी सुंदर पेंटिंग जैसा लगता है। इने नो फुनाया। जापान के कयोटे प्रांत में इने की खाड़ी के किनारे बसा इने नो फुनाया एक ऐसा जादुई मछुआरा गांव है, जहां घर और समुद्र के बीच का फासला पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान इसकी पारंपरिक फुनाया यानी नौका घर है, जो पानी के बिल्कुल किनारों पर लकड़ी के खंभों के ऊपर खड़े हैं, जिसे देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव लहरों पर तैर रहा हो। इन ऐतिहासिक 2 मंजिला इमारतों का डिजाइन बेहद अनूठा है। इनका निचला हिस्सा सीधे समुद्र में खुलता है, जो नावों के गैराज और मछली पकड़ने के काम आता है, जबकि ऊपरी मंजिल पर लोग निवास करते हैं। लगभग 230 ऐसे लकड़ी के घर इस शांत खाड़ी के किनारे 5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो सदियों पुरानी जापानी समुद्री संस्कृति और सादगी को आज भी जीवित रखे हुए हैं। पहाड़ों से घिरी होने के कारण फुनाया की खाड़ी इतनी शांत रहती है कि समुद्र की बड़ी लहरें यहाँ के घरों को छू तक नहीं पाती, जिससे यहाँ का वातावरण किसी शांत झील जैसा ही महसूस होता है। फुनाया गांव आधुनिक जापान की भागदौड़ से दूर एक
एक ऐसा स्थान है जहां इंसान और समुद्र एक अटूट और पवित्र बंधन में बंधे नजर आते हैं। स्थानीय मछुआरों की जीवन शैली और लकड़ी के इन नक्काशीदार इमारतों के दृश्य इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और शांत बस्तियों में से एक बनाता है। फुनाया न केवल वास्तुकला का चमत्कार है बल्कि प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहने की एक शानदार जापानी मिसाल भी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 10 अनोखे ठिकाने जहां इंसानों ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो लहरों पर भी जिंदगी की नींव रखी जा सकती है। इन अनोखे तैरते हुए स्थानों में से किस स्थान ने आपको सबसे हैरान किया, ये कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको हमारी पृथ्वी का ये सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।